हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। हम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 12 दिसंबर और 12 दिसंबर हम देश विदेश और राज्य की चर्चा करेंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करंट अफेयर की। और 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस भी 12 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी मैंने बताई है अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है, 12 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये 2 फरवरी 2017 में अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने इसका प्रस्ताव रखा था और प्रस्ताव तुर्कमेनिस्तान देश ने रखा था और पास हो गया और उसमें कहा गया कि 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, और आज देख लेते हैं दिसंबर में कौन कौन से दिवस मनाए हैं। मुख्य देख लेते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलनता दिवस भी मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगता दिवस और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस भी मनाया जाता है और 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस भी मनाया गया है। 8 दिसंबर को बौद्ध दिवस और जिसमें भीमराव अम्बेडकर का निर्वाण दिवस भी शामिल है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है और 12 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो दिवस बनाया था 2 फरवरी 2017 को 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में घोषित किया था और तुर्कमेनिस्तान देश ने इस प्रस्ताव को क्या किया था, पेश किया था। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 2024 WTA वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है। तो किसे चुना गया, कोको गॉफ को, लुलुसन को, आर्यना समलंका को और एम्मा नवारा को। तो किसे चुना गया भाई, आर्यना समलंका को। जो कहाँ की है, बेलारूस की। कहाँ की है भाई, बेलारूस की है ये। देख लेते हैं। देखो, बेलारूस की आर्यना समलंका को 2024 के लिए WTA महिला टेनिस संघ प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। क्या चुना गया है, प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है WTA का। किसे, आर्यना समलंका को। इन्होंने 2024 में ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएसए ओपन एकल का खिताब जीता है। अक्टूबर 2024 में ये पहली बार विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनी थी। महिला टेनिस संघ WTA की स्थापना कब हुई थी, 1973 में। स्थापना अमेरिका टेनिस खिलाड़ी बिली जीन किंग ने की थी। किसने, बिली जीन किंग ने की थी। महिला टेनिस पेशेवर खिलाड़ियों की विश्व शासी संस्था है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में कौन कौन से बैडमिंटन के खिताब जीते हैं उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं। 2024 की डेविस कप 2024 किसने जीता था, इटली ने। किसने, इटली के। बिली जीन किंग कप 2024 ये भी किसने जीता है, इटली ने जीता है। फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्काराज स्पेन ने जीता है। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब इंका स्वेंटेंग पोलैंड ने जीता है। मैड्रिड ओपन 2024 का टेनिस महिला एकल खिताब इंका स्वेंटेंग पोलैंड ने जीता है ये भी। और मैड्रिड ओपन 2024 टेनिस पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, एंट्री रूबलेव ने। एंट्री रूबलेव ने। कहाँ के है भाई वो, रूस के। कहाँ के, रूस के। मियामी ओपन 2024 की महिला एकल किसने जीता है, डैनियल कॉलिंस ने। कहाँ की है वो, यूएसए की है, ध्यान रखना। और मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब, पुरुष युगल खिताब, ध्यान रखना। ये कौन सा, पुरुष युगल, ध्यान रखना। मियामी ओपन 2024 पुरुष युगल खिताब एक तो भारत के थे रोहन बोपन्ना और एक थे मैथ्यू एबडन ऑस्ट्रेलिया के। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब जेनरिक सिनर ने जीता था। किसने, और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का महिला एकल खिताब बेलारूस की आर्यना समालेका ने जीता था। विलियमडन ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्काराज स्पेन ने जीता था। और विलियमडन ओपन 2024 का महिला एकल खिताब बारामोरा क्रोजिकोवा कहाँ की है, चेक गणराज्य की। यूएस ओपन 2024 का एकल पुरुष एकल जेनिक सिनर इटली। और महिला ओपन बेलारूस की एरेना समलेका ने जीता है। तो नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने। तो कौन बने भाई, संजय मल्होत्रा, पंकज त्रिपाठी, संजय मूर्ति, दिनेश भाटिया। तो कौन बने हैं भाई, ध्यान रखना, संजय
मल्होत्रा बने किसके स्थान पर? शक्तिकांत दास के स्थान पर बने हैं। पंकज त्रिपाठी हैं, ये मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। संजय मूर्ति को सीएजी और दिनेश भाटिया को ब्राजील का उच्चायुक्त बनाया गया है। नेक्स्ट सवाल है, देख ले, रिजर्व बैंक का अधिनियम कब पारित हुआ था? 1934 में इसका अधिनियम पारित हुआ था। और कार्य कब शुरू किया था? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने अपना परिचालन शुरू किया गया था। 1949 में इनका क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया आरबीआई का। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता से कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? बम्बई शिफ्ट कर दिया गया। सर ऑसबर्न स्मिथ इनके पहले आरबीआई के क्या थे? गवर्नर थे। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। और सर ऑसबॉर्न पहले गवर्नर, और भारतीय पहले गवर्नर सीडी देशमुख। बाकी स्वामीनाथन, जानकीराम, टीबी रविशंकर, एम जयसर राव, माइकल देशवर्थ, ये भी क्या है? इनके गवर्नर रह चुके हैं। संजय मल्होत्रा हैं, वो कहाँ के हैं? राजस्थान के बीकानेर के हैं। और राजस्थान कैडर के 1990 बैच के क्या है? आईएएस अधिकारी है। इनका संबंध कहाँ से है? बीकानेर से है। अब तक ये राजस्व सचिव के पद संभाल रहे थे। आरबीआई के 26वें गवर्नर होंगे। मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। शक्तिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 को पूरा हो रहा है। और 10 दिसंबर 2024 को शक्तिकांत दास को 12 दिसंबर 2018 को गवर्नर बनाए गए। तो कितने साल हो गए? 2024 से 2018। शक्तिकांत दास को 2023 और 2024 का दुनिया में टॉप सेंट्रल बैंकर चुना गया था। ध्यान रखना, टॉप 2023 और 24 का। नेक्स्ट सवाल है, मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई का कौन है? सुधा बालकृष्ण ने अभी हाल ही में। आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का एकमात्र संरक्षक और प्रबंधक भी है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का एकमात्र संरक्षक और क्या है? प्रबंधक है। हाल ही में और कौन कौन सी नियुक्ति है वो देख लेते हैं। न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। के संजय मूर्ति को भारत का सीएजी बनाया गया है। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ बनाए गए हैं। अरविंद सिंह साहनी को इंडियन ऑयल के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। सोनू सूद को थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर और पर्यटन सलाहकार नियुक्त किया या बनाया गया है। जस्टिस संजीव खन्ना भारत के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं 51वें। हर्षद अग्रवाल फिक्की के अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्लैननार हस्तशिल्प योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो किस राज्य ने शुरू की? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या राजस्थान? तो किसने शुरू की है भाई? तमिलनाडु ने शुरू की है क्लैननार हस्तशिल्प योजना। और बात केरल की है तो केरल की राजधानी चेन्नई। क्या है? चेन्नई। वहाँ के सीएम के स्टालिन। कौन है? के स्टालिन। और राज्यपाल कौन है भाई? RN रवि यहाँ के राज्यपाल है। ध्यान रखना, ठीक है। कर्नाटक की बात है, सीएम थावरचंद गहलोत। और सॉरी, सिद्धारमैया सीएम और राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। राजस्थान की बात है, भजनलाल शर्मा और हरिभाऊ केशराव बांगड़े। केरल में पी विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट है, कारीगरों और शिल्पकारों के समर्थन देने के लिए तमिलनाडु सरकार ने क्लैनगार हस्तशिल्प योजना की क्या की है? घोषणा की है। ये योजना 25 व्यापारी या शिल्पों के सभी वर्गों के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। मौजूदा व्यापारों के विस्तार के लिए समर्थन, कौशल और उद्यम विकास को बढ़ावा देगा। कौन कौन योजना किसने शुरू की हाल ही राज्यों में? सेफ सिटी परियोजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। खाद्य सुरक्षा अभियान, ये किसने योजना है? यह मेघालय की योजना है। जमरानी बांध परियोजना, ये किसकी है भाई? उत्तराखंड की। नई चेतन 2.0 अभियान किसने शुरू किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। अबुआ आवास योजना, ये किसकी है भाई? झारखंड की। प्रोजेक्ट अभिनंदन अभियान, ये किसका है? एयर इंडिया का। और नमो शेतकारी मां सम्मान निधि योजना किसकी है? महाराष्ट्र की। पॉलिटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश की। और लैक लड़की या प्यारी बेटी योजना किसकी है? महाराष्ट्र की। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हाल ही में ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ पर शुरू हुआ है? तो कहाँ पर शुरू हुआ भाई? पूरी, भुवनेश्वर, कटक के इनमें से तो कहाँ पर शुरू हुआ भाई? ये ओडिशा मास्टर 2024 का बैडमिंटन टूर्नामेंट ये हुआ है कटक में। और कटक कहाँ है? उड़ीसा में। बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। सीएम है मोहन चरण मांझी।
वहाँ के राज्यपाल कौन है भाई? रघुवर दास। कौन है? रघुवर दास, ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। ओडिशा मास्टर 2024 का टूर्नामेंट कब शुरू हो रहा है? 10 दिसंबर से कटक में शुरू हो रहा है और 15 दिसंबर तक चलेगा। और ये बैडमिंटन विश्व संघ का अंतिम वर्ल्ड टूर टूर्नामेंट है इस वर्ष का। ओडिशा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड की सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ओडिशा में। नखुआई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। ओडिशा में मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना की क्या की है? शुरुआत की है। ओडिशा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण, उसी के साथ उम्र में 3% की छूट दी गई है। कितनी छूट दी गई है? 3% की छूट दी गई है। ओडिशा में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर्स लाए जाएंगे। ओडिशा सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म के लिए छुट्टी दी गई है। और विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा ओडिशा में शुरू हुई है, आयोजित हुई है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में डीपीआईआईटी ने भारतीय स्टार्टअप निवेश और मार्गदर्शन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? गूगल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या इनमें से कोई नहीं। तो किसके साथ समझौता किया है भाई? फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अबू धाबी ग्रैंड फिक्स जीता है? हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड फिक्स किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने, लैंडो नॉरिस ने, मैक्स वर्स्टपन ने, इनमें से कोई नहीं। तो किसने जीता भाई? लैंडो नॉरिस ने अबू धाबी ग्रैंड फिक्स का अवार्ड जीत लिया है या रेस जीत ली है। जैसे मैक्स वर्ल्डपन ने लॉस वेगास ग्रैंड फिक्स जीती है, और लैंडो नॉरिस ने और सिंगापुर ग्रैंड फिक्स 2024 भी जीती है, अबू धाबी भी जीती है। ऑस्कर पियाकी ने अजरबैजान ग्रैंड फिक्स जीता है, और लैंडो नॉरिस ने फॉर्मूला 1 डच ग्राफी जीती है। किसने? ये देखो, एक तीसरी है, लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम ग्रैंड फिक्स भी जीता है। नेक्स्ट सवाल, आइनेस तुसील ने किस देश ने बनाया है और जिसको भारतीय नौसेना में शामिल किया है? किसने देश ने बनाया है? जापान, फ्रांस, रूस और अमेरिका। तो किसने बनाया भाई? रूस ने बनाया है। और रूस हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर ही है। तो देख लेते हैं, ये स्टेल्थ तकनीक पर आधारित हैं जो रडार को पकड़ नहीं सकती हैं। जैसे स्टेल्थ हवाई जहाज है, लड़ाकू विमान है, जिसके पास अमेरिका, चाइना, इनके पास, लोगों के पास है, जो रडार को नहीं पकड़ सकता है। बहुउद्देशीय स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आइनेस तुसिल को 9 दिसंबर 2024 को रूस के कालिनग्राद में स्थित यंत्र शिपयार्ड भारतीय नौसेना में क्या कर दिया है? शामिल कर दिया गया है। आईएनएस तुसिल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थिति में आईएनएस शामिल हुआ है। आईएनएस तुसिल प्रोजेक्ट 1135.6 करोड़ का है, और ये कौन सा बेड़ा है? 7वां बेड़ा, ध्यान रख, 7वां जहाज है। इस परियोजना के तहत पहले 3 जहाज तलवार, त्रिशूल, सबर सेंट पीटरसन में स्थित बाल्टिस जॉर्ज शिपयार्ड द्वारा बनाए गए थे। ये देख लो। नेक्स्ट है, वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ म्यूल हंटल एआई नामक टूल किसने लॉन्च किया? एसबीआई ने, एचडीएफसी बैंक ने, आरबीआई ने या यूको बैंक ने? ध्यान रखना, वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ म्यूल हंटर एआई नामक टूल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आरबीआई ने। ध्यान रखना, किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने लॉन्च किया है। आरबीआई के बारे में अभी आपने सब कुछ पढ़ा है। देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर एआई के बारे में। तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को सलाहकार परिषद की क्या की है? स्थापना की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है भाई? सिक्किम। यातायात, ध्यान रखना, कौन सी यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम है। और यातायात नियंत्रण के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा, शहर कौन सा है? इंदौर। राज्य थे सिक्किम और शहर है इंदौर। निया पहली एआई सीईओ है मिका, ध्यान रखना, पहली सीईओ है एआई की। दुनिया का पहला एआई इंजीनियर कौन है? डेविन एआई, ये भी याद रखना। अमेरिका ने एआई जनरेटर रोबोकॉल पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। नासा ने डेविड सोल्विनिक को पहला एआई चीफ ऑफिसर नियुक्त किया है। नेक्स्ट सवाल, टाइम 100 एआई क्या है? 2024 लिस्ट में अनिल कपूर, अश्विनी वैष्णव और नंदन नीलेकणी को शामिल किया है 2024 में टाइम 100 एआई में। और जैन एआई
इनोवेशन में भारत 5वें स्थान पर है, जबकि चीन कितने स्थान पर है? पहले स्थान पर है। भारत के पहले सरकारी एआई एंकर कृषक, क्या एंकर कृषक डीडी किसान ने शुरुआत किया है इसमें। स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई को शामिल किया है किसने? केरल ने। किसने शामिल किया है भाई? केरल ने शामिल किया है। नेक्स्ट सवाल है, आईसीसी ने किस देश की नेशनल क्रिकेट लीग में क्या लगा दिया है? बैन लगा दिया है। फ्रांस, भारत, अमेरिका या जापान? तो किसने लगा दिया भाई? अमेरिका ने। अमेरिका के क्रिकेट लीग पर क्या बैन लगा दिया? क्योंकि वहां पर विदेशी खिलाड़ी को कम ज्वाइन करने ज़्यादा कर दिया और पिच ऐसी बना दी कि फास्ट बॉलर भी स्पिनर बॉल करते हैं, क्योंकि इतना पिच वो जो बॉल करते हैं वो खिलाड़ी तक पहुंच ही नहीं पा रही है। इस तरह वहाँ के सब नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई थी, इसलिए इस पर क्या लगा दिया था? बैन लगा दिया था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग आईसीसी ने अमेरिका के नेशनल क्रिकेट लीग एनएलसी में बैन कर दिया। आईसीसी नियमों के अनुसार लीग खेलने के हर टीम में प्लेइंग 11 में कम से कम 7 अमेरिकी खिलाड़ी होने चाहिए, लेकिन कई मैचों में 6 से 7 विदेशी खिलाड़ी उतारा गया था। मैच में ड्रॉप इन पिचों को खराब इस्तेमाल हुआ था, इसके कारण इसको क्या कर दिया? बैन कर दिया गया है। ये थी आप मन की करंट अफेयर की क्लास। आज देख ले डेली डोज में क्या है जीके। समाधि स्थल, किस समाधि स्थल का क्या नाम है? राजघाट किसकी है भाई? महात्मा गांधी की। शांतिवन किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। विजय घाट किसकी है? लाल बहादुर शास्त्री की। शक्ति स्थल किसकी है? इंदिरा गांधी की। अभय घाट किसका है? मोरारजी देसाई का। किसान घाट किसका है? चौधरी चरण सिंह का। उदय भूमि किसका है? के आर नारायण का। वीर भूमि किसका है? राजीव गांधी का। और महा महाप्राण घाट किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो ये सब की समाधि स्थल के नाम है, ध्यान रखना। तो चलते हैं आज के क्यूज के। आज का क्यूज किया जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? भारत, श्रीलंका, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब कल के क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया था? 11 दिसंबर को मनाया गया। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो कहाँ किया भाई? ये जोधपुर में किया गया है। हाल ही में विदेश सचिव विक्रम मिस्री किस देश की आधिकारिक यात्रा पर थे? तो बांग्लादेश की यात्रा पर थे। हाल ही में किसे बीसीसीआई का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? देवजीत सैके को नियुक्त किया है। चिमतलबा जैन इमनुएल आउटरोगो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो किस देश के बना भाई? बुर्किना फासो के प्रधानमंत्री बने हैं। यूएसबी बिलियनर्स एमिशंस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कितने अरबपतियों की संख्या कितनी है? तो अरबपतियों की संख्या भारत में कितनी है? 185। कितनी है? 185। राहुल नार्वेकर किस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? तो कहाँ के बने? महाराष्ट्र के। कहाँ के? महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष बने। एमडीआर रामचंद्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे जिनका निधन हो गया? तो वो कहाँ के थे? पुदुचेरी के। कहाँ के थे? पुदुचेरी के। पीएम मोदी ने पानीपत हरियाणा में बीमा कंपनी की बीमा सखी योजना लॉन्च की। तो वो कंपनी किससे है? तो वो है एलआईसी, भारतीय जीवन बीमा निगम। किस भारतीय संरक्षण परियोजना ने यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कारों का विशिष्ट पुरस्कार जीता है? तो कौन कौन जीता भाई? जेपीसीआई संरक्षण परियोजना और अबत्सयोस्वर मंदिर संरक्षण परियोजना, मतलब इन दोनों ने ये अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में अभय कुमार को किस देश का भारत का राजदूत नियुक्त किया है? तो किसका किया भाई? जॉर्जिया का देश का राजदूत नियुक्त किया है। हाल ही में किसे आरबीआई का नया गवर्नर बनाया गया है? तो सबको पता है, अभी आज इस पर चर्चा भी हुई थी हमारी। हाल ही में किसने क्रॉस वर्ड बुक पुरस्कार जीता? तो किसने जीता भाई? क्रॉस वर्ड बुक पुरस्कार किसने? KJS ढिल्लो ने जीता है। तो ये था कल का क्यूज जिसका आंसर था केंद्र सरकार द्वारा कितने किलोमीटर क्षेत्र में एक डाकघर की लक्ष्य रखा गया? तो 3 किलोमीटर क्षेत्र में एक डाकघर खोलने का लक्ष्य रखा गया। ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे हम भी मोटिवेशन हो, और शेयर लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।